अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ आपके जाने-पहचाने और फेवरेट मेजर जर्नल जीडी बख्शी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, Beta, for inviting me. सर आपको सुनकर और आप जैसे लोगों को ही सुन के हमने बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री को करेक्ट किया है, वरना हम तो सर 71 में जीते हुए थे। तो हमें आपसे सुनकर पता चला कि ऐसा नहीं अच्छा। था और लेकिन सर ज़ाहिर है कि कई बातें आपकी जो है वो ऐसी भी होती हैं जो डेफिनिटली पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर आपकी एक बुक भी जो है वो आई है और मैं सबसे जी। पहले जो है वो आपको बुक से ही रिलेटेड पूछूंगी कि क्या है सर इसमें क्या लिखा है आपने और आई विश कि ये बुक पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती लेकिन हम कहीं ना कहीं से मंगवा लेंगे डेफिनेटली जी। नहीं, देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी की पेस इतनी तेज है बदलाव की कि आप वेट नहीं कर सकते कोई ऑपरेशन खत्म हो और आप 5-6 साल लें उसके लेसन्स लर्न करने में। तो एक सैनिक, एक फौजी होने के नाते, और मैं 2 बार मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में काम कर चुका हूँ। 1971 के बाद मैंने हर लड़ाई जो हुई है उसमें हिस्सा लिया है। कुछ किस्मत ऐसी लेकर आया था कि हर मैदान जंग में मुझे भेजा गया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मैंने बहुत सीखा एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, बहुत सीखा। तो अपने, और मेरी जो पीएचडी की थीसिस थी नेशनल डिफेंस कॉलेज में, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू अ पीएचडी फ्रॉम द नेशनल डिफेंस कॉलेज। मैंने रिटायरमेंट के पहले शुरू की थी और रिटायरमेंट के 2 साल बाद खत्म करी। मतलब कोई जिंदगानी में कोई ऐसा पड़ाव नहीं जहां की आदमी सीखना बंद कर दे, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने लेसन्स लर्न्ड के तौर पे ये किताब निकाली है और जल्दी निकाली है, ताकि जिसको हम नेवल टर्म में बोलते हैं, जब कोई एक्सरसाइज होती है तो हॉट वॉशअप, कि इमीडिएटली आफ्टर द फाइटिंग आप जल्द से जल्द क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या हमने गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन है इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न लेसन्स इन दिस कंट्री बिकॉज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर विनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मन गढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब, ये है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दिस इज द लेसन लर्न्ड, वी विल विद एवरी वॉर वी विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है मेरे मेरे लिहाज से, ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड एग्जैक्टली अबाउट द एनिमी, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैंने ये किताब करी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, द फिफ्थ इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े, और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन भी हो सकती है। बट द थिंग इज, वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, असलियत, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। देखिए, बात बड़ी सीधी है, एयरफोर्स में बोलते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, EBO, ठीक है। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम फिल्में बनाएं, लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है, और वो जो 130 जहाजों की लड़ाई हुई उसमें हमने 6 जहाज बड़ा भारी एम्बुश किया, 6 जहाज भारत के गिराए। देखिए, जब मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस करी थी
तो मैंने कहा था कि देखिए साहब, पाकिस्तान ने हमको हमारी जान ले ली, तंग कर दिया। भारत के अंदर 81,000 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं आपकी टेररिज्म के चलते। 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और 15,000 जब आपने इंडियन मुजाहिदीन सो कॉल्ड के जरिए हमारे शहरों में बम फोड़ने शुरू किए, सब खत्म, खलास हो गए हैं। लेकिन 81,000 जाने हम खो चुके हैं। इसीलिए भारत में पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ गया जब फिर दोबारा आपने पहलगाम में वो मजहब पूछ पूछ कर लोग मारे, बेटे के सामने बाप को कत्ल किया, जो बेगम के सामने उसके शौहर का कत्ल किया, और वो भी कनपट्टी पे गोलियां लगा के उसके सामने लिटा के, इसी कल में पढ़ा के, पतलूने उतार के, क्या 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 साहब। और ये इसलिए किया था आपने कि आपके आईएसआई वालों की उम्मीद थी कि भारत में कौमी दंगे शुरू हो जाएंगे। जो कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग इतने गुस्से खा जाएंगे कि वो जहां मिलेंगे उनको मारेंगे। ठीक है साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी खुशी एक हिंदुस्तानी होने के जानिब मुझे ये है, पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में हड़ताल देखी कि आपने साहब हमारे पेट पे लात मारी है। टूरिस्ट आते हैं तो हमारी आमदनी होती है, मुनाफा होता है, बरकत होती है। ठीक है साहब, और आपने टूरिस्टों को मार के हमारे पेट पे लात मारी है। कश्मीर वालों ने हड़ताल करी, जम्मू कश्मीर वालों कि साहब ये टेररिज्म के बरखिलाफ। पूरे भारत में ओवैसी साहब जैसे जो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे, वो हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आईएसआई को, पाकिस्तान को, उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल इकट्ठा किया। ठीक है, आपके देश में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की फौज, जिसे रोजाना गाली गलौज मिल रहा था, इमरान खान साहब ने जिनकी हालत पतली कर दी थी, और पहली बार हमने देखा कि कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ, उसका फ्रिज खाली कर दिया, उसकी जो क्राफ्ट चीज, एग्जॉटिक फ्रूट खा गए लोग, जो शुतुरमुर्ग, जो मोर पाल रखे थे सफेद रंग के, उनको लेके वो लोग खा गए, इतनी भूख लगी थी। मतलब फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तहरीक तालिबान, पाकिस्तान फौज पे हर दिन हमले हो रहे थे। तो हमारा अंदाज ये है कि आसिफ मुनीर साहब को लगा कि एक भारत के साथ जंग हो जाए, वो सोच रहे थे छोटी मोटी जंग हो जाए, तो साहब हम जो है वो बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो कम हुआ, फौज को ज्यादा हुआ, और व्यक्तिगत उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखिए साहब, जब भी हमने देखा है, जब भी पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ बनता है, जर्नल, वो रिटायर नहीं होना चाहता। वो सोचने लगता है कि आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि मैं तो तोहफा हूं अल्लाह ताला का पूरी दुनिया को और मेरी तो रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है साहब, तो इन्होंने आते ही इन्होंने वो तिकड़म शुरू किया था कि साहब मैं जो है 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए तीनों चीफ्स को। ठीक है साहब, उसमें पंगा ये था कि जो, जहां तक हमें मालूम है, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब इनसे सीनियरिटी वाइज जी, तो ये भी सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि बड़ा तिकड़म ये अड़ंगा आ रहा है, और इन्होंने सोचा कि साहब एक छोटी मोटी जंग हो जाएगी तो लोग ये सब भूल के, कोई भी जो देश के वफादार होते हैं वो लड़ाई के टाइम इकट्ठे हो जाते। तो हमने देखा पाकिस्तान में भी इन्होंने जानबूझ के लड़ाई कराई, जानबूझ के पहलगाम करवाया, और उसके चलते अपने देश को अपने पीछे खड़ा करा लिया, लाइन अप करा लिया। और साहब 16 अप्रैल को इन्होंने जो पहली स्पीच दी थी, इनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन की पहली स्पीच थी। प्रेसिडेंशियल कैंपेन की पहली स्पीच किसको स्पीच दे रहे थे? टू द एक्सपैट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि आपके प्रवासी पाकिस्तानी जो हम लोग बोलते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन जो है आपके, उनको स्पीच दी। अब साहब आर्मी चीफ साहब का क्या स्पीच का, हमने तो कभी इंडियन आर्मी चीफ को
इंडियन एक्सपर्ट्स को स्पीच देते नहीं देखा। वो बात यह है कि साहब आपकी तिकड़म इन्होंने लगाने की, जब इमरान खान ने बोला था कि मैं कोई बेस नहीं दूंगा, उसने लाइक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बोला था कि हम साहब कि हमें इतनी गरिमा है साहब, किसी के गुलामी नहीं करेंगे, कोई अमेरिका को बेस नहीं देंगे। अब बेचारे को ये नहीं पता था कि एक बेस नहीं 4-5 बेस अमेरिका के लगे हुए थे। पाकिस्तान की फौज ने ना किसी से पूछा ना कुछ किया। नूर खान में अमेरिकन थे, आपके मुरीद एयर बेस जो ड्रोन कमांड पोस्ट था वहां अमेरिकन थे, जकोबाबाद में तो अमेरिकन है ही है, रहीम यार खान में है, जहां भी F-16 है वहां अमेरिकन बैठे हुए हैं साहब। वो कभी गए ही नहीं। 7 साल हो गई, अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई साहब, वो नहीं गए। ठीक है साहब, इस लड़ाई का मेन मुद्दा था कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन जाएं। अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स। अब मैंने सुना है फिर ये कंट्रोवर्सी आ गई कि नहीं साहब एक्सटेंशन नहीं मिली, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मत दो इसको, सर कहा तो साहब की नौकरी खतरे में है। सर कहा तो यही जा रहा है, ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि नहीं, ना इनको एक्सटेंशन मिल रही है, ना ये सदर बनने जा रहे हैं। लेकिन सर बहुत से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो बात जब भी पाकिस्तान में, बेटा माफ करना, हमारे दवेशर साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कहते हैं जब भी पाकिस्तान की फौज डिनाइल करती है ना तो समझ लो वो होने वाला। हमारा तजुर्बा, जानिब का तजुर्बा ये है कि जब भी पाकिस्तान की फौज ऐसे डिनाइल करती है, जियाउल हक साहब ने भी बड़े डिनाइल किए थे कू करने के पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के, और बेचारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो बेचारी उस वक्त लंदन में थी, तो उन्होंने कहा हो नहीं सकता कू पाकिस्तान में, क्योंकि जियाउल हक हमारी जेब में है। भगवान, ये तो साहब बहुत ही ट्रेजेडी हुई उनके, उन्होंने समझा जेब में है, उन्होंने डिनाइल दिया कि मैं तो कोई कू कर ही नहीं सकता साहब, मैं बटलर जैसे खड़ा होता हूं, मैं क्यों कू करूंगा, और कू किया। और भुट्टो साहब को ना सिर्फ जेल में डाला, उनको टॉर्चर किया, उनको हेनरी किसिंजर के आदेशों पे फांसी पे लटका दिया, क्योंकि